कहते हैं इंसान बुलंदियों पर पहुंचकर अकेला रह जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था खूबसूरती और एक्टिंग की मिसाल मीना कुमारी के साथ। बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से फेमस और दर्शकों के दिलों पर मीना कुमारी के नाम से राज करने वाली महजबीन का 1 अगस्त 1933 अली बख्श और इकबाल बेगम के घर जन्म हुआ, जिसकी दुख भरी दास्तां उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गई। पैसों की किल्लत के चलते माँ बाप उन्हें यतीम खाने की सीढ़ियों पर छोड़ आए, लेकिन पिता का दिल पसीज गया और वो वापस जाकर अपनी बेटी को उठाकर घर ले आए। यही वजह थी कि छोटी सी उम्र से ही ना चाहते हुए भी मीना कुमारी को काम करना पड़ा। वो सिर्फ 7 साल की थी जब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और पहली फिल्म रही विजय भट्ट की लेदरफेस। इसके बाद मीना ने अनगिनत फिल्मों में काम किया। 13 साल की उम्र में 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से वो बन गई मीना कुमारी। करियर में तो वो बुलंदियों को छू रही थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी बेस्ट फ्रेंड और उनकी बड़ी बहन जैसी नरगिस ने उनकी मौत पर उन्हें बधाई दी। दरअसल इसका कारण रही उनकी निजी जिंदगी। मीना कुमारी 19 साल की थी और 1952 में फिल्म तमाशा के सेट पर उनकी मुलाकात हुई 34 साल के कमल अमरोही से। ये वही इंसान थे जिन्होंने कभी मीना के सलाम का जवाब नहीं दिया था, और जब कमल ने मीना को अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए उनके पिता से बात की तो मीना को उनकी पहली मुलाकात याद आ गई और उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में कमल ने मीना को फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया, लेकिन इससे पहले कि फिल्म की शूटिंग शुरू होती मीना का एक एक्सीडेंट हो गया और उन्हें 4 महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। जब मीना हॉस्पिटल में भर्ती थी तो कमल उनसे मिलने जाते और यही वक्त था कि वो दोनों नजदीक आ गए। कमल अमरोही, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा थे, मीना के प्यार में इस कदर पागल हुए कि उन्होंने उनसे किसी को बिना बताए शादी तक कर ली। दरअसल ट्रेजेडी क्वीन की शादी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार कमल अमरोही के दोस्त, जो कि उनके मैनेजर भी थे, उन्होंने उन्हें छेड़ते हुए कहा कि अगर उन्हें मीना से इतनी ही मोहब्बत है तो वो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेते। जवाब देते हुए कमल ने कहा कि क्या मीना इस बात के लिए मानेगी। इसका जवाब जानने के लिए उनके दोस्त मीना कुमारी के पास पहुंचते हैं, लेकिन मीना ने कहा कि वो पिता की सहमति के बिना शादी नहीं कर सकती, क्योंकि शायद वो जानती थी कि अली बख्श इस निकाह के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। लेकिन कमल के मैनेजर ने उन्हें कहा कि शादी कर लो, बाद में घर में बता देना, एक बार शादी हो गई तो घर वाले किसी न किसी तरह राजी हो ही जाएंगे। ये सुनकर मीना उनकी बातों में आ गई और शादी के लिए राजी हो गई। मीना कुमारी एक क्लिनिक जाया करती थी फिजियोथेरेपी के लिए। 2 घंटे उनका ट्रीटमेंट चलता था और यही वक्त उन्होंने तय किया शादी के लिए। 8 बजे उनके फादर अली बख्श उन्हें उनकी बहन मधु के साथ क्लिनिक छोड़कर जाते। उनके जाते ही कमल अमरोही, उनके दोस्त काजी और काजी के 2 बेटे क्लिनिक आते हैं और ऐसे आनन फानन में मीना कुमारी की शादी हो गई। शादी के बाद मीना कुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि अपने पिता के घर को छोड़कर अब वो एक आजाद जिंदगी जिएगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसकी खुशियाँ चंद दिनों की मेहमान थी। जैसे ही मीना के पिता अली बख्श को मीना कुमारी की शादी के बारे में पता चला, अली बख्श ने मीना को कमल अमरोही से मिलने पर रोक लगा दी और दूसरी ओर कमल अमरोही की वाइफ घर छोड़कर चली गई। अब मीना जब भी शूटिंग के लिए जाती तो उनके पिता अली बख्श उनके साथ जाते। जहां एक तरफ मीना को कमल अमरोही से मिलने नहीं दिया जा रहा था, वहीं कमल अमरोही के रिश्तेदार मीना को तलाक देने के लिए उन पे प्रेशर डाल रहे थे। इस सब से तंग आकर उन्होंने मीना को एक चिट्ठी लिखी और कहते हैं कि इस निकाह को एक गलती समझकर भूल जाएं। इस चिट्ठी के जवाब में मीना ने कहा कि बेहतर होगा वो तलाक ले लें और दोनों अपने काम में बिजी हो गए। ये वही वक्त था जब अक्टूबर 1952 में मीना की सुपरहिट फिल्म बेजू बावरा रिलीज हुई, जिसमें गौरी के किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। शादी की पहली सालगिरह यानी कि 14 फरवरी 1953 मीना कुमारी कमल अमरोही को फोन करती है। दोनों एक बार फिर से बातचीत करने लगे, लेकिन अली बख्श अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। मीना कमल की फिल्म डेरा करना चाहती थी, लेकिन पिता की जिद के चलते महबूब खान की फिल्म में काम करना पड़ा। महबूब खान के साथ उन्होंने काम करना शुरू तो किया, लेकिन शूटिंग के 4-5 दिन के अंदर ही उनकी महबूब खान के साथ कहासुनी हो गई और वो सेट छोड़कर कमल अमरोही के सेट पर चली गई। लेकिन अपने पिता से की गई ये बगावत उन्हें महंगी पड़ी, क्योंकि जब रात को वो घर लौटती हैं तो अली बख्श उन्हें घर में अंदर आने से रोक देते हैं। पिता के घर से निकाल दिए जाने के बाद वो जाती हैं कमल अमरोही के घर और ऐसे हुई उनके ससुराल में एंट्री। लेकिन मुसीबतों ने अब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। कमल अमरोही ने उनके सामने बहुत सारी शर्तें रखी कि वो 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगी और उन्हें बताए बिना किसी भी फिल्म को साइन नहीं करेंगी। मीना ने हाँ तो की, लेकिन उनकी ये शर्तें कभी मानी नहीं। शारदा फिल्म की शूटिंग के वक्त राज कपूर ने उन्हें एक पार्टी के लिए इन्वाइट किया। मीना उस पार्टी में गई भी, लेकिन कमल अमरोही को झूठ बोलकर। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ता गया, जिसका कारण था कमल अमरोही की मीना पर रोक टोक लगाना, और कहीं न कहीं कमल अमरोही के दिल में पैदा हुई कड़वाहट का कारण मीना का सफलता की ऊंचाइयों को छूता हुआ करियर भी था।
एक बार सौरभ मोदी ने मीना कुमारी और कमल अमरोही को एक फिल्म के प्रीमियर के लिए इनवाइट किया। सौरभ मोदी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मीना को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि ये मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी है और ये है उनके पति कमल अमरोही। गुस्से से तिलमिलाए कमल अमरोही बीच में ही प्रीमियर छोड़कर चले गए। नरगिस का कहना तो यहाँ तक था कि कमल अमरोही मीना कुमारी को मारते पीटते भी थे और इन्हीं वजहों के चलते मीना कुमारी ने कमल अमरोही का घर छोड़ दिया। पर्सनल लाइफ में तो ये दोनों अलग हो गए, लेकिन एज एन एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर के तौर पर दोनों साथ में काम करते रहे। 60s में उनकी किस्मत चमकने लगी और वो बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों जैसे कि प्रीत पराई, परिणीता, आजाद, कोहिनूर जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। 1963 में साहिब बीबी और गुलाम और 1966 में फिल्म काजल के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। लेकिन निजी जिंदगी में चल रहे उतार चढ़ाव की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनके डॉक्टर ने उन्हें नींद लेने के लिए रात को एक पैग ब्रांडी पीने की सलाह दी, लेकिन कब ये दवाई एक लत के रूप में बदल गई ये कोई नहीं जानता। और लिवर सिरोसिस नाम की एक खतरनाक बीमारी ने मीना कुमारी को जकड़ लिया, जिसकी वजह से कमल अमरोही का सपना रही फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग भी रुक गई। सालों बाद अपनी दोस्त नरगिस और सुनील दत्त के कहने पर मीना ने फिर से कमल अमरोही के साथ फिल्म पाकीज़ा की शूटिंग शुरू की, लेकिन उनकी सेहत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो सीन की शूटिंग करते करते कभी कभार बीच में ही गिर जाती। जैसे तैसे मीना ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की और 4 फरवरी 1972 को फिल्म रिलीज हुई। इसके एक महीने बाद 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। पाकीज़ा 100 हफ्तों तक थिएटर्स में चली। फिल्म ने मीना कुमारी को अमर कर दिया। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की एक सदाबहार एक्ट्रेस की, जिन्होंने बचपन से लेकर अपने अंतिम समय तक दुख ही दुख देखे, लेकिन एक एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो काबिले तारीफ है। फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल करने वाली वो इकलौती एक्ट्रेस रही जिसका रिकॉर्ड 13 साल तक कोई दूसरी एक्ट्रेस नहीं तोड़ पाई। वो इकलौती एक्ट्रेस हैं जिन्हें उनकी डेथ के बाद भी बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया।